औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आज का जो मैं अमल लेकर आया हूँ ये मोहब्बत का सुलेमानी नक्श है। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। मोहब्बत का सुलेमानी नक्श जो कहता है कि मैं बहुत आमलों के पास जा चुका हूँ, मेरा काम नहीं बनता, ये बहुत सारे तवीज़ बहुत सारे नक्श इस्तेमाल कर चुका हूँ, मेरा काम नहीं बन पा रहा। तो उसको चाहिए कि ये जो सुलेमानी नक्श है एक बार इसको इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से महबूब कितना भी संग दिल क्यों ना होगा वो तड़पता हुआ आपके कदमों में आ गिरेगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। नाज़रीन आजकल के दौर में तरह तरह के आमिल और तरह तरह के वज़ाइफ यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे, मगर जो सीना बसीना अमल है, जो सच्चे अमल हैं, उनका मिलना नामुमकिन सी बात है। मेहनत आप लोगों ने करनी है। अल्लाह के फजल करम से आपको उस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आदमी मेहनत करे और उसको मेहनत का फल ना मिले। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर ताकत कितनी है किसी चीज़ को हासिल करने की। अगर आप सच्चे मन से किसी चीज़ को चाहते हैं, अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मांगते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी वो दिल की मुराद ज़रूर पूरी करता है, मगर उसमें लगन कितनी है ये ज़रूरी है। अगर आपको वाकई किसी के साथ सच्ची मोहब्बत है, सच्ची लगन है, आप उसके बगैर एक पल नहीं रह सकते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम आप उसको सच्चे दिल से चाहेंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। मगर निजात के लिए हरगिज़ ना करें। निजात के लिए इस अमल को जो भी करेगा वो अपना नफ़े नुकसान का खुद ज़िम्मेदार होगा और ये काम भी नहीं करेगा। बहुत मजरूम अमल होने वाला है आज का मोहब्बत का सुलेमानी नक्श। ये बहुत तेज़ तर अमल है। तो जो चाहता है इसको करने के लिए तो उसका तरीक़ाकार ये है, नौचंदी जुमेरात को फजर की नमाज के बाद सबसे पहले हाजत के नफल अदा करें, 2, 4, 6, 10 जितने भी कर सकता है। उसके बाद अनार की कलम, नार ले लें, नार की कलम एक तैयार कर लें और अर्क और ज़ाफ़रान की शाही के साथ ये अपने 3 नक्श लिखने हैं। जहाँ अल हुब्ब फ़लाँ मिन फ़लाँ, अल हुब्ब फ़लाँ मिन फ़लाँ लिखा है, पहले अल हुब्ब फ़लाँ मिन फ़लाँ की जगह आप अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। फिर जो आगे अल हुब्ब फ़लाँ मिन फ़लाँ लिखा है वहाँ जिसको आप चाहते हैं उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। और इन 3 नक्शों को लिखने के बाद आपने ये जो नीचे इबारत लिखी हुई है, या मकलूबल कलूब हवानी फ़लाँ मुझ पर हो दीवानी बेहक अब्दुल कादिर जिलानी, ये इसके ऊपर आपने लिखना भी है। जहाँ फ़लाँ लिखा है वहाँ भी उस लड़की का या उस लड़के का नाम आएगा। और इसके 7 तस्बीहें हर नक्श के ऊपर आपने करनी है। 7 तस्बीहें करने के वक्त आपको तकरीबन एक मरतबा अगर 7 तस्बीहें आप करेंगे ना एक नक्श के ऊपर, तो आपको तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे। तकरीबन ये आधे घंटे का अमल होगा। तीनों नक्शों के ऊपर 7-7 मरतबा तस्बीहें पढ़ के यही लफ्ज़ आपने फूंक मारनी है, या मकलूबल कलूब हवानी फ़लाँ मुझ पर हो दीवानी बेहक अब्दुल कादिर जिलानी। ये मन आपने पढ़ के नक्शों के ऊपर दम करना है। जब ये तीनों नक्शे आप तैयार कर लें, ये जो आपने इस नक्श के लिखने का तरीका होगा, ये जो बीच वाला खाना जहाँ 441 लिखा हुआ है, फिर 442 लिखा हुआ है, फिर 443, 444 लिखा हुआ है, फिर 445, 446, 447, 448, 449, इस हिसाब से आप नक्श लिखेंगे। इसको पंदरी का चाल कहते हैं, यानी कि 4-4-1, 4-4-2, 4-4-3, 4-4-4, 4-4-5, 4-4-6, 4-4-7, 4-4-8, 4-4-9,
इस हिसाब से इस नक्शे को आपने लिखना है। चाल इसकी 15 की होगी। जब ये तीनों नक्शे आप लिख चुके हैं तो आपको चाहिए ये फजर की नमाज अदा करने के बाद नफल अदा करें। नफल अदा करने के बाद ये नक्शे लिखें आप। जब ये आप जो अपने 7-7 मरतबा तस्बीह पढ़नी है वो पढ़ के उस नक्शों के ऊपर जब दम कर लें आप, तो आपको चाहिए इन नक्शों को इस्तेमाल करने से पहले आपने हलवे के ऊपर न्याज बांटनी है बच्चों को, या कोई शरीनी ले लें, या पोपड़ बदाना ले लें, या मिठाई ले लें 7 रंग की, वो बच्चों को तकसीम करें। उसके बाद एक नक्श को आपने चांदी के अंदर चंबेली की खुशबू लगाकर चांदी के अंदर इसको बंद करके अपने गले में बांध लें। एक नक्श को आपने मोम जमा करके अच्छी तरीके से लाल रंग के कपड़े के साथ इसको फलदार दरख्त के साथ बांध दें, ये हिलता रहे, जैसे हवा है ये हिले। इसको लंबा लंबा कपड़ा लेकर ना उसके साथ बांध दें आप लाल रंग का। पीछे बच गया एक नक्श। वो जो एक नक्श है इसको आप जिस जगह आप सोते हैं, वो बेड है या चारपाई है, आपने दाएं पाए के नीचे वजन के नीचे आपने रख के आपने सोना है रोजाना। और 7 दिन ये जो अमल है, या मक़लूबल क़ुलूब हवानी फलां मुझ पर हो दीवानी बेहक के अब्दुल कादिर जिलानी, ये आपने महबूब का तस्वर रख कर या उसकी तस्वीर की तरफ देखते हुए ये 7 तस्वीर पढ़ के उसके ऊपर फूंक मारनी है। 7 दिन के अंदर अंदर कितना भी संग दिल महबूब क्यों ना होगा, वो आपकी मोहब्बत में तड़पता हुआ पागलों की तरह आपके पास चलाएगा। मगर ये जो नक्शा आपने रखना है अपनी चारपाई के नीचे या बेड के नीचे, इसको आपने 21 दिन बाद निकालना है और हलवे के ऊपर न्याज बांट दें, और फिर इसको इस नक्श को ठंडा करना है। 21 दिन से पहले इस नक्श को नहीं निकालना। आपका काम 7 दिन के अंदर हो जाएगा, मगर आपने इस नक्श को 21 दिन से पहले नहीं निकालना। तो जो कहता है ना जी कि मैंने बहुत सारे अमलों के पास गया हूँ, बहुत सारे अमल किए हैं, बहुत सारा मैंने तवीज़ इस्तेमाल किए, मगर मेरा काम कभी भी नहीं बनता, तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाएगा हाँ कि हाँ वाकई अमल के अंदर, नक्श के अंदर, तवीज़ के अंदर ताकत होती है। ये बहुत मुजरब अमल है जो आज मैं आपके लिए पेश किया है मैंने। तो मेरी तरफ से इजाज़त है, मगर नजायज़ के लिए हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। जो नजायज़ के लिए करेगा वो अपने नफ़े नुकसान का खुद ज़िम्मेदार होगा, मैं उसका हरगिज़ ज़िम्मेदार ना होगा, और काम भी नहीं होगा, मेहनत भी उसकी ज़ाया जाएगी और काम भी नहीं होगा। तो ये था मोहब्बत का सुलेमानी नक्श। बहुत ज़बरदस्त अमल, आप एक बार करें और इसको आज़माएं, इंशाल्लाह आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूं। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।